चर्चा करते हैं। गुजरात में भारी तबाही के बाद अब राजस्थान की ओर बढ़ा बिपरजॉय, राहत कार्य जारी। बिपरजॉय तूफान ने गुरुवार को देर रात को गुजरात के कच्छ जिले से में टकराया। यह तूफान तेजी के साथ राजस्थान की ओर बढ़ रहा है। पश्चिम रेलवे की सुरक्षा की दृष्टि से इस इलाके में ट्रेन सेवा को रद्द कर दिया है। बिपरजॉय की वजह से पड़ने वाले प्रभाव को देखते हुए पश्चिम रेलवे ने 99 ट्रेनों को यानी 99 ट्रेनों को 18 जून तक के लिए रद्द कर दिया है। कच्छ जिले के जखाऊ और मांडवी कस्बे के पास कई पेड़ और बिजली के खंभे उखड़ गए, जबकि घर के निर्माण में इस्तेमाल होने वाली ईंट की चादरें उड़ गई। द्वारका में पेड़ गिरने से 3 लोगों को चोट आई है, जिनका इलाज किया जा रहा है। गुजरात पुलिस, राष्ट्रीय आपदा बल और सेना के दल द्वारका के अलग अलग हिस्सों में उखड़े पेड़ों और बिजली के खंभे को हटाने का काम जारी है। गुजरात के कई जिलों का हाल बेहाल है। मांडवी में समुद्र का रौद्र रूप दिख रहा है। अरब सागर में उठने वाले चक्रवाती तूफान बिपरजॉय का वालसाड में भी असर दिख रहा है। गुजरात के गिर सोमनाथ में समुद्र की लहरों से टकराकर एक घर धराशायी हो गया। वहीं कई घरों में भारी नुकसान पहुंचा है। बिपरजॉय का असर ट्रेन सेवाओं पर भी देखने को मिला है। प्रभावित इलाके में 18 जून तक 99 ट्रेनें कैंसिल कर दी गई हैं। गुजरात के राहत आयुक्त आलोक पांडे ने बताया कि अब तक 22 लोग घायल हुए हैं और तूफान के बाद 23 पशुओं की मौत हुई है। इसके साथ ही आगे संख्या ज्यादा होने की आशंका है। पहली खबर है। दूसरी खबर हमारी महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र के जो सीएम साहब हैं उनके से लेकर शिवसेना और भाजपा के गठबंधन को लेकर दूसरी खबर है। रामदास अठावले ने बढ़ाई भाजपा शिवसेना की टेंशन, खतरे में सरकार। महाराष्ट्र में सत्ताधारी भाजपा और शिवसेना शिंदे गुट की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। राज्य में विज्ञापन को लेकर मचा विवाद अभी समाप्त नहीं हुआ कि रामदास अठावले ने भाजपा के लिए नया सिरदर्द साबित हो रहे हैं। रामदास अठावले ने मंत्रिमंडल विस्तार में खुद की पार्टी के लिए मंत्री पद की मांग कर भाजपा को मुश्किल में डाल दिया है। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक अठावले राजनीतिक के माहिर खिलाड़ी के तौर पर जाने जाते हैं। मंत्रिमंडल में शामिल होना भाजपा पर एक दबाव बनाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि उन्होंने महाराष्ट्र में अगले मंत्रिमंडल विस्तार में अपनी पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के लिए मंत्री पद की मांग की है। अठावले ने बुधवार रात मुंबई के बाहरी इलाके वसई में आरपीआई ए कार्यकर्ता और पदाधिकारियों को संबोधित करने के दौरान यह जानकारी दी। अठावले ने कहा कि उपयुक्त मंच पर वह मंत्री पद के लिए अपनी मांग पहले ही रख चुके हैं। अठावले ने कहा कि वह यह सुनिश्चित करने की कोशिश करेंगे कि आरपीआईए को अगले साल महाराष्ट्र में कम से कम 2 से 3 लोकसभा सीटों और 10 से 15 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव लड़ने के लिए टिकट मिले। महाराष्ट्र में कुल 48 लोकसभा और 228 विधानसभा सीटें हैं। अठावले ने कहा कि आरपीआईए महाराष्ट्र में नगर निकायों और जिला परिषदों के सभी आगामी चुनाव भाजपा और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के साथ मिलकर लड़ेगी। तीसरी खबर है ओम प्रकाश राजभर का यूटर्न। ओम प्रकाश राजभर ने लिया यूटर्न, भाजपा गठबंधन का जल्द होंगे हिस्सा। ओम प्रकाश राजभर के बारे में आप लोग जानते हैं कि हर पार्टी में कभी इसमें कभी उसमें कूदते फांदते रहते हैं, ये ऐसे खिलाड़ी हैं। अब इनका एक बार फिर से भाजपा की तरफ रुख देखा जा रहा है, तो इनकी खबर को आइए हम लोग विस्तार से पढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर से वाराणसी में मुलाकात की है। जानकारी के मुताबिक सीएम योगी ने राजभर से राजधानी में मुलाकात करने को कहा है। माना जा रहा है कि राजभर एक बार दोबारा भाजपा गठबंधन का हिस्सा बन सकते हैं। विधानसभा चुनाव 2022 में समाजवादी पार्टी के साथ आए राजभर ने कई मौकों पर पार्टी को असहज किया था। सीएम योगी ने गुरुवार को वाराणसी में सुबसपा प्रमुख से मुलाकात की। इन दोनों के बीच में ये मुलाकात वाराणसी के सर्किट हाउस में हुई। सूत्रों की माने तो दोनों के बीच इस मुलाकात के दौरान करीब आधे घंटे तक बातचीत हुई। इस मुलाकात के दौरान बातचीत में सीएम योगी ने ओम प्रकाश राजभर को लखनऊ में मुलाकात करने को कहा। सीएम योगी ने ओम प्रकाश राजभर को लड़के की शादी की शुभकामनाएं भी दी हैं। सूत्रों के मुताबिक दोनों की अगली मुलाकात लखनऊ में हो सकती है। इस मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं के
बीच चुनावी तैयारियों पर बातचीत हुई। दोनों ने सुबसपा और बीजेपी के गठबंधन पर भी चर्चा की है। गौरतलब है कि मुलाकात ऐसे वक्त में हुई जब एक बार फिर से बीजेपी और सुबसपा के बीच गठबंधन की चर्चा तेज हो गई है। हालांकि सूत्रों की माने तो इस गठबंधन का ऐलान चुनाव से पहले ही किया जाएगा। दोस्तों, कोई ऐसी प्रॉब्लम की दो खबरें हमारी नहीं आ पाई हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि आपको इन दो खबरों को कल पेश कर दें, आप तक रूबरू करा दें। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए न्यू विंग से। न्यू विंग आप लोगों के लिए बहुत बेहतर काम कर रहा है। पत्रकारिता के एक जड़ को फिर से मजबूत करने की कोशिश में लगा है न्यू विंग। तो आप लोगों का सपोर्ट बस इतना है कि हमारे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर और जो हमारा पेज है newink.in, सारी जगह पर सब्सक्राइब, फॉलो और अपने कमेंट्स जरूर दिया करिए, ताकि इससे हमारे पूरे टीम का मनोबल बढ़ेगा और साथ ही साथ हम लोग आप लोगों के लिए काम अच्छा करने की कोशिश करेंगे। जब आपका सुझाव आता है तो वो सुझाव हम लोग आपके बड़े, अपने बड़े भाई, छोटे भाई, सब कुछ समझ गार्जियन समझकर उस पर कार्य करते हैं। इसलिए आपसे निवेदन रहेगा कि आप अपना कमेंट्स दे दीजिएगा। यूट्यूब चैनल पर हैं तो वहाँ पर कमेंट दे दीजिए, फेसबुक पे हैं तो वहाँ पे कमेंट दे दीजिएगा। ट्विटर, इंस्टा पर भी हमारा पूरा newink.in चलता है। न्यूइंक के नाम से ही सारा पूरा चैनल की आईडी है। तो आप लोग न्यूइंक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए। खबरों को अपने यार मित्रों तक भेजते रहिए। मिलते हैं कल की खबर में। कल की जो 5 विशेष खबरें होंगी हम उस पर फिर से आपसे मुलाकात करेंगे और कोशिश हमारी ये होगी कि अब खबरों का सिलसिला और बेहतर किया जाए, नई शुरुआत को और अच्छे तरीके से किया जाए, ताकि हमारा और आपका समन्वय बराबर बना रहे। और इसी समन्वय के साथ हम लोग काम करेंगे। हम लोग एक दूसरे से रूबरू होंगे और आपके सहयोग की हमें जरूर आशंका भरोसा रहेगा कि आप लोगों का सहयोग हमारे चैनल को मिलता रहेगा, हमें मिलता रहेगा, आपका सुझाव हमें मिलता रहेगा। और पत्रकारिता की एक नई डायरेक्शन, नई जो पत्रकारिता है, उस पत्रकारिता को हम लोग फिर से पुरानी पत्रकारिता की तरफ ले जाने की कोशिश में जुटे रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद चैनल को देखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।